एक्सप्रेसवे प्रदेश के नाम से मशहूर यूपी के बाद बिहार में भी एक्सप्रेसवे का जाल बिछाने का काम शुरू हो गया है। इसके साथ साथ पड़ोसी राज्य झारखंड और पश्चिम बंगाल को भी इसका फायदा होने वाला है। जय हिंद दोस्तों, आज के फ्रेश और ऑसम वीडियो में बात करेंगे प्रस्तावित पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे के बारे में। देखेंगे इस रूट का महत्व और साथ ही कई आंकड़े और अपडेट्स के बारे में भी बात करेंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल ऑसम इंफ्रा प्रोजेक्ट में। मैं राकेश। चलिए वीडियो को अब तक देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नहीं आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, लेकिन वीडियो को अंत तक देखें। पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे पूर्वी भारत के सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना में से एक होने वाला है। यह एक्सप्रेसवे लगभग 450 किलोमीटर लंबा होगा, जो बिहार की राजधानी पटना को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से जोड़ेगा। फिलहाल बिहार की राजधानी पटना से कोलकाता की सड़क यात्रा में करीब 12 से 14 घंटे का समय लगता है, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद यह यात्रा समय घटकर 6 से 7 घंटे तक रह जाएगा। पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना भारतमाला परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश भर में विश्व स्तरीय मजबूत सड़क नेटवर्क का निर्माण करना है। यह एक्सप्रेसवे बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरेगा, जिसमें पटना के बख्तियारपुर, नालंदा में बिहार शरीफ, शेखपुरा, जमुई में सिकंदरा और चकाई और बांका में कटोरिया जिला से होकर गुजरेगा। झारखंड में यह देवीपुर, मधुपुर, कौरा और जामतारा से निकलेगा। बंगाल में यह दुर्गापुर और पानगढ़ होते हुए कोलकाता पहुंचेगा। जैसे कि इन प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ा जाएगा। यह एक 6 लेन वाला पूर्णतः एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा, जो तेज गति से यातायात को संभालने के लिए 120 किलोमीटर पर घंटा के लिए डिजाइन किया गया है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण अत्याधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक का उपयोग करके किया जा रहा है, जिसमें फ्लाईओवर, अंडरपास और टोल प्लाजा लूप फ्लाईओवर शामिल होंगे, जिसमें यात्रा सरल और तेज होगी। पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे के निर्माण में सुरक्षा और सुविधाएं का बहुत ही ख्याल रखा जाएगा। जीपीएस ट्रैकिंग, सीसीटीवी कैमरे और आपातकालीन सेवाओं जैसी सुविधा से यह एक्सप्रेसवे यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। पटना कोलकाता पर यात्रा न सिर्फ तेज होगा, बल्कि हरे भरे पेड़ पौधे, कई पहाड़ों और कई जल निकायों से भरा एक सुंदर सफर होगा। पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। 18,000 करोड़ रुपए से निर्माण होने वाला यह एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवे नंबर 2 का एक वैकल्पिक मार्ग होगा। ज्ञात होगा कि नितिन गडकरी और नितिन नवीन द्वारा कई बार इस परियोजना पर बात कर चुके हैं। पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे एक प्रस्तावित एक्सप्रेसवे है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा बेहतर कनेक्टिविटी से माल ढुलाई में तेजी आएगी और उद्यमों को फायदा होगा। इसके अलावा इस क्षेत्र में उद्यमी को फायदा होगा, साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि यह एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों तक पहुंचना आसान बनाएगा। जैसे बिहार में नालंदा और पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन को आपस में कनेक्ट करेगा। पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे बिहार में निर्माणाधीन आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे, प्रस्तावित रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे के साथ कई नेशनल हाईवे तथा स्टेट हाईवे को इंटरचेंज के द्वारा कनेक्ट करेगा। वर्तमान में पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे का फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत रोजगार के कई अवसर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होने के साथ कई दूसरे राजमार्गों पर दबाव भी कम रहेगा। स्क्रीन पर जो आपको मैप दिख रहा है, यह प्रस्तावित पटना कोलकाता का एक मैप आकलन है। यहाँ पर आपको अपडेट देना चाहता हूँ कि भारतमाला परियोजना 1 के तहत जो 10,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है देश भर में, उसको 2027-2028 तक पूरी तरह कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस सूचना के लिए फिलहाल बिहार में आपको बता दूं
कि भारतमाला परियोजना के अंतर्गत कोई भी एक्सप्रेसवे नहीं आता है। हालांकि भारतमाला परियोजना 2 के अंतर्गत बिहार में कई एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे, रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे, नए घोषित पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे तथा बक्सर पटना भागलपुर एक्सप्रेसवे, साथ ही पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे भी भारतमाला फेज 2 के अंतर्गत ही बनाए जाने हैं। पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे बिहार झारखंड बॉर्डर के पास रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे को इंटरचेंज करेगा। साथ ही वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे को भी इंटरचेंज करेगा। बक्सर पटना भागलपुर एक्सप्रेसवे को पटना से बांका तक समानांतर बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे का परिकल्पना करने वाले तत्कालीन पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने के बाद लगातार बिहार में 2 बार सरकार बदली है। इसी वजह से इस एक्सप्रेसवे के डीपीआर बनाने में कुछ देरी जरूर हो रहा है, यद्यपि इस पर काम तीव्र गति से चल रही है। आने वाला समय में इस एक्सप्रेसवे का भी वास्तविक स्थिति मैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी कि आरटीआई के द्वारा आपको भी अपडेट करूंगा। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे बन जाने से बिहार की राजधानी पटना बिहार में बन रहे लगभग सभी एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाला इकलौता शहर होगा। केवल गोरखपुर सिलीगुड़ी वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे और 1-2 एक्सप्रेसवे को छोड़कर सभी 9-10 एक्सप्रेसवे पटना को कनेक्ट करने वाला है। अर्थात आने वाले समय में पटना तक पहुंचने के लिए 1 से 2 घंटे का समय ही लगने वाला है। दोस्तों, यह एक्सप्रेसवे कांवड़ यात्रियों के लिए एक सुगम मार्ग उपलब्ध कराएगा। चूंकि रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे के बाद पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे भी देवघर से होकर गुजरेगा। ज्ञात होगा कि एक्सप्रेसवे का लेटेस्ट 3A नोटिफिकेशन निकलते ही आप लोगों को इस पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे का हर गांव, ब्लॉक, जिला का रूट अलाइनमेंट भी बताऊंगा। अगर 3A नोटिफिकेशन क्या होता है के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट्स के द्वारा भी पूछ सकते हैं। इसके बारे में टाइम टू टाइम इस प्रोजेक्ट पर आपको अपडेट देता रहूंगा, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।